हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है वांगी सो रहा था और वो लिटिल स्लाइम उसके बदन से क्रॉल करके नीचे आता है और अपनी मेन बॉडी के पास पहुंचता है और फिर वो उस बॉक्स को अपने से खोलता है और बाहर आते हुए कहता है, फाइनली फाइनली मैं अब बाहर आ चुका हूँ। और तभी हमें उस स्लाइम के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। वो एक क्लैन का है और यूनिवर्स में वो बहुत ही रेयर स्पीशीज का होता है और वो साउंडलेसली डेंजरस होता है। और जब भी कोई भी पर्सन उसका कांटेक्ट में आता है या कोई भी चीज़, वो डिसअपियर हो जाता है या तो वो कम्प्लीटली पागल हो जाता है। किसी को पता नहीं है उसका पर्पस के बारे में और किसी को ये भी पता नहीं कि वो अर्थ में क्यों अपेयर हुआ है। और फिर हमें उस लिटिल स्लाइम को दिखाया जाता है, वो रोता है, वो करता है और कहता है, ह्यूमन लैंग्वेज ये लर्न करना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वैसे मैं सुबह से उसका बात तो सुन रहा हूँ, पर फिर भी मुझे फुल्ली उसका बारे में समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं उसको अचीव कर पाया फाइनली, जिसे मैं अचीव करना चाहता था। और वो एक ह्यूमन अपीयरेंस में आता है, लेकिन वो फुल्ली ह्यूमन की तरह फॉर्म नहीं ले पाता है। और वो वांगी के मुंह के सामने जाके उसे देखने लगता है। नेक्स्ट डे वांगी जमाई लेते हुए कहता है, मैंने इतना लॉन्ग टाइम तक सोया, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत टायर्ड हूँ। ऐसा लगा था कि मैं नींद में पूरा रात मैथ सॉल्व कर रहा था। और कैट तो अपना खाना में ही बिजी था। वो खाते हुए कहता है, क्या आप अभी भी इस इन्वायरमेंट में अडोप्ट नहीं हो पाए हो? आपको लगता है और ज़्यादा नरिशिंग फूड को खाना पड़ेगा। इवन हम लोग एंड ऑफ वर्ल्ड में इतना अच्छा खाना नहीं खा पाया था। और वो अपनी खाना में ही बिजी हो जाता है। और फिर वांगी कहता है, हे कम ऑन, क्या तुम्हारे जैसा एक लिटिल किटी क्या सच में एक होस्ट का टास्क को स्मूथली कंप्लीट कर पाएगा? और तभी कैट अपनी उंगलियां चाटते हुए कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो आप मेरा फास्ट होस्ट हो। और ये सुन के वांगी कहता है, क्या इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट हूँ क्या? और तब कैट कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। वैसे आपको पता है, पहले जो हमारा टैलेंटेड सीनियर था वो प्रमोट हो गए थे और यहाँ से चले गए। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे न्यू कमर आए हैं। क्या आपको पता है, वो सारे सिस्टम वो तो ह्यूमन में कन्वर्ट होके चला गए थे। इसलिए अभी के लिए रूल फाइनल हो गया, कोई भी ह्यूमन में टर्न नहीं हो पाएगा। और तब वांगी कहता है, ओह तो ऐसा है। और वो सोचता है, तो इसीलिए कैट और पेंगुइन इस टाइप का सिस्टम है। चलो पहले जाके हम लोग हमारा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को देखते हैं। और फिर वांगी उसके सामने जाके कहता है, ये स्लाइम, ये क्रिएचर थोड़ा छोटा नहीं हो गया? और तब कैट सिस्टम भी कहता है, हाँ ये कल से तो छोटा ही दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे? तो वांगी कहता है, मुझे पता नहीं, शायद ही इसे खाने की ज़रूरत है। वैसे मुझे पता नहीं वो खाना को डाइजेस्ट कर पाएगा या नहीं, चलो ट्राई करते हैं। यह कह के वो उसे स्नैक देता है और वो स्लाइम उसे डिसॉल्व करने लगता है। और वांगी कहता है, ये तो एक्चुअली वो ईट कर रहा है, तो क्या वो रेगुलर फूड खा पाएगा? ये कह के वो सोया मिल्क उसे देने लगता है। लेकिन वांगी ने जिस चम्मच से दिया वो तो उस चम्मच को भी डिसॉल्व कर लिया था। वांगी कहता है, लो इसने तो अपना चम्मच को भी डिसॉल्व कर लिया, क्या वो ये फूड खा भी सकता है? और तब सिस्टम उस स्लाइम की तरफ देखते हुए कहता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये स्पेशीज, इसके बारे में इसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। और तभी कहते हैं, वेट होस्ट, क्या आप भूल गए हमारे मेन सब्जेक्ट के बारे में? और उसे याद करने लगता है। और तब वांगी कहता है, अरे नहीं मैं भूला नहीं, मुझे उस बारे में याद है। इसलिए चलो अब जाके हमारा प्लान को कंप्लीट करते हैं और हमारा टास्क को भी कंप्लीट करते हैं। फिर वो सिस्टम कहता है, हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। वैसे मुझे लगता है आप अननोन क्रिएचर के बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, है ना? और फिर वांगी कहता है, इसके बारे में बात मत करो, चलो। और वो लोग वहाँ से जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है उस स्लाइम को, वो कहता है वो चले गया। और वो स्माइल करते हुए ब्लश करते हुए कहता है, वो वो मेरा ह्यूमन सच में बहुत ही एडोरेबल है, मैं बहुत लाइक करता हूँ, मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। और फिर वांगी और सिस्टम कॉरिडोर से गुजरने लगता है और तभी उस स्लाइम का एक टुकड़ा वांगी के कपड़े पे था। और वो कहता है, मेरा ह्यूमन बहुत ही वीक है, वो एक्सीडेंटली मर भी सकता है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा ताकि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और तभी वांगी को थोड़ा इची सा फील होता है और सोचता है, मेरे नेक के यहाँ पे क्या है?
और तभी वो स्लाइम उसके स्किन से क्रॉल करके बाहर आता है और कहता है अभी के लिए मुझे एवोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और कहता है ठीक है, अब जाके उससे सेपरेट होते हैं और दूसरे मटेरियल को खाते हैं। यह कह के जंप करके वांगी से निकल जाता है और वांगी कहता है क्या अभी अभी कुछ यहाँ से गुजरा? और तब सिस्टम कहता है क्या नहीं, शायद आपको कोई इल्यूशन हुआ है। और फिर हमें पीछे उस स्लाइम का टुकड़ा को दिखाया जाता है, वो दूसरी जगह से गुजर रहा था। फिर दिखाया जाता है वांगी का मिशन, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा था। उसका पहला मिशन था प्रोटैगनिस्ट को हमेशा ही परेशान करना और उसके बारे में मैडली बातें करना। और फिर उसका दूसरा टारगेट था हीरोइन, उसे जाके हमेशा वैसा परेशान करना और उसे मजबूर करना ताकि वो मेल प्रोटैगनिस्ट का कोई सा भी चीज़ उसे लाके दे। फिर उसका तीसरा काम था सारे जो साइंटिस्ट है उन सारे लोगों को पागल करना ताकि वो लोग उस मरमिट को वांगी को हैंड ओवर कर दे। लेकिन वैसे वो मेनली थे और उसे हैंड ओवर नहीं करने वाला। और उसका चौथा टारगेट वो था एक सब्जेक्ट को बहुत ही ब्रूटली टॉर्चर करना। फिर दिखाया जाता है वांगी एक नाइफ लेकर उस स्लाइम को देखता है और कहता है चलो अब देखते हैं तुम्हारे साथ अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ उस स्लाइम का थॉट तो ऐसा था कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं अपने ह्यूमन को बहुत लाइक करता हूँ, जबकि वो मुझे हर्ट करना चाहता है, वो मेरे बॉडी को कट करना चाहता है, तब भी उसे बहुत लाइक करता हूँ। और जब तक वो मुझे काट करके मुझे हर्ट करके वो खुशी है तब तक ये ठीक है। लेकिन उसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता था, वो रोने लगता है और वो सोचता है ये एक्स लेटर, ये मेरा कोड नाम है जो ह्यूमन ने मुझे दिया है, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं मेरा रियल नाम क्या है। मैं एंडलेसली डार्कनेस में फ्लोट कर रहा था और जब मुझे अपना कॉन्शियसनेस मिला था उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सिर्फ एक पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो मेरे लिए बहुत खास है। तब वो जाके ह्यूमन के पास पकड़ा गया था। लेकिन उस अपीयरेंस का बहुत सारे लोग आया था, लेकिन उस स्लाइम को कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वो ही उसका डेस्टिनी पर्सन हो सकता है। जब वो टेस्ट ट्यूब में बंद था तब वो सोचता है ये वॉल बहुत ही बिग है, मैं क्रॉल करके भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली इन द एंड तुम ही थे वो पर्सन जिसने खुद मुझे तुम्हारे पास लाए, जब मुझे तुम्हारा ब्रेन में उस मेमोरी को दिखाई दिया था। और ये जो क्रिएचर है ये ह्यूमन को फेस को अच्छी तरह से पहचानता नहीं, उन लोगों का सोल कांटेक्ट करने से वो उन लोगों को पहचानता है। इसलिए जब वो वांगी के दिमाग में गया था तब वो उसके सोल को ही लगभग टच कर लिया था, इसलिए उसे उसके सारे मेमोरी को दिखाई दिया था। और फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है वांगी उसे टुकड़े टुकड़े करने लगता है। वो स्लाइम तो मन में कहता है मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, ह्यूमन क्यों इतना वायलेंट है, अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो कल रात ही मैं तुम्हें खा लेता। और देखो अब तो मैं ऑबिडेंटली तुमसे बुली होने के लिए बॉक्स में क्विकली वेट भी करता हूँ। और तब वांगी उसका एक टुकड़ा लेकर कहता है इसका टेक्सचर बाहर से और अंदर से एक जैसा ही है, और अपने हाथ में उसे मसलने लगता है। और तब वो स्लाइम सोचता है लेकिन वो मेरा पीपल है, इसलिए ये कोई बात नहीं, वो मुझे हर्ट कर सकता है, मैं तो वर्थलेस हूँ। लेकिन मेरे अंदर ह्यूमन जैसा फीलिंग्स नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं अपना इतना टाइम उस पर क्यों स्पेंड कर रहा हूँ। और वांगी को तो वॉमिट सा फील होता है उसका वो टेक्सचर देखकर वो। और तब वो स्लाइम सोचता है ये बहुत ही हर्ट हो रहा है, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या वो भी मेरे लिए ऐसा फील नहीं कर सकता है, वो भी मुझे प्यार नहीं कर सकता है। और तब सिस्टम उसका ब्रूटली देखकर वो कहता है होस्ट आपको नहीं लगता है आप कुछ ज़्यादा ही हो रही हो। और तब वांगी अपने हाथ साफ करते हुए कहता है क्या मिशन कंप्लीट हो चुका है। और तब सिस्टम कहता है हाँ वो कंप्लीट हो चुका है, आपने डॉक्टर वांग का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, वो परवर्टेड मैनियक कैरेक्टर। और तब वांगी कहता है ठीक है तो चलो अब लैब को समेटते हैं और घर चलते हैं। और तब सिस्टम भी कहता है हाँ ठीक है, और कहता है और वहाँ से जाते हुए खुशी से कहता है रिसेंटली मैंने एक क्यूट कैट को फाइंड कर लिया अपने साथ प्ले करने के लिए, इसलिए तुम अपनी तरह से जाओ। तब वांगी कहता है हाँ ठीक है, और सोचता है ये प्लॉट जब स्मूथली जा रहा है तब हमें कोई परेशान होने की बात नहीं। और वो उस स्लाइम के टुकड़े को अपने हाथ में समेट के उठा लेता है
और कहता है ये स्लाइम, ये टेस्ट सब्जेक्ट तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये मेरे पास एक टॉय जैसा है। और सोचता है सडनली ये स्लाइम कुछ ज़्यादा ही ऑबिडेंट हो चुका है और हंसते हुए कहता है जब तक तुम कोई मेस क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये ज़्यादा अच्छा होगा। और उसे क्यूट कहता है और तब वो स्लाइम समझने की कोशिश करता है ये क्यूट वर्ड को और ब्लश करने लगता है। और उसके सामने तो वांगी का हंसता हुआ चेहरा याद दिखाई देता है। वो सोचता है ये ह्यूमन मेरा तारीफ किया। फिर हमें दूसरे जगह दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंटल सैंपल लाइब्रेरी। वहाँ पे एक डायमंड वेयर किया हुआ मेंढक को, और तभी वहाँ पे स्लाइम आके उसे डिसॉल्व कर लेता है। और फिर हमें वांगी का लेबोरेटरी की सीन दिखाया जाता है। वांगी उस स्लाइम को कहता है कल मिलते हैं। और तभी कहता है वेट, तुम तो कल से कुछ ज़्यादा ही बड़े हो चुके हो। और कहता है तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। और तभी वो स्लाइम कुछ वर्डली एक्ट करता है और वो मन में कहता है जल्दी से यहाँ से हटो, मुझसे दूर हटो, मैंने ऐसा कुछ डिवोर कर लिया जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसलिए मैं अपने आप को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो स्लाइम का बॉक्स वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाता है। वांगी दूर जाके गिर जाता है और वो कहता है ये क्या हुआ अचानक से, ये स्लाइम कैसे एक्सप्लोड हो गया। और कहता है तुम अब दोबारा कोई ट्रबल क्रिएट मत करना वरना ये ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। और सोचता है ये स्पीशीज ये क्या कर रहा है मुझे पता नहीं। और तभी उसे फॉग के अंदर एक ह्यूमन अपीयरेंस को दिखाई देता है और कहता है व्हाट, ये क्या है। और जब वो फॉग पूरी तरह से हट जाता है तब वांगी तो उस ह्यूमन अपीयरेंस लेते हुए उस स्लाइम को देखकर शॉकी हो जाता है और कहता है इस चाइल्ड का अपीयरेंस, क्या वो अभी अभी स्लाइम से एक्सप्लोड होके ऐसा बन गया। और कहता है लेकिन वो स्लाइम अगर ये नहीं तो वो ये लेबोरेटरी सील है, वो यहाँ से एस्केप ही नहीं हो पाएगा। और कहता है नहीं, मेरा ब्रेन तो वर्क ही नहीं कर रहा है। और तभी वो स्लाइम को दिखाया जाता है वांगी को देखकर ब्लश करते हुए बहुत क्यूटली स्माइल करते हुए उसे जाके हक करता है और कहता है ह्यूमन। और तब वांगी कहता है ये नहीं हो सकता है। और तभी वो स्लाइम खुश होकर एक्साइटेड होकर अपने हाथ को देखता है और कहता है मेरा बॉडी ये चेंज हो चुका है, मैं अब ह्यूमन को टच कर सकता हूँ। और कहता है ह्यूमन ह्यूमन देखो देखो मैं अब साउंड भी कर सकता हूँ। और एक्साइटेड होकर वांगी के चारों तरफ घूमते हुए उसे टच करते हुए कहता है ह्यूमन ह्यूमन। और वांगी कहता है मैं ये नहीं हो सकता है। और तभी उस स्लाइम को ज़ोर से पकड़ के अपने से दूर हटाता है और कहता है चाइल्ड, पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए, क्या तुम माइंड रीड कर सकते हो। और वो स्लाइम थोड़ा सिली सा था क्योंकि वो अभी अभी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसलिए वो सब कुछ अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा था। और कहता है नहीं, ह्यूमन मुझे एस कह के पुकारता है और माइंड रीडिंग ये तो न्यू लैंग्वेज है। और पपी आइस बना के वांगी की तरफ देखने लगता है और वांगी सोचता है हाँ लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे तो ये बच्चा किंशियन जैसा लग रहा है उस मरमेड के बजाय। और सोचता है प्रीवियस वर्ल्ड में किंशियन कूल किड था लेकिन इस टाइम ये तो बहुत ही सिले है। और कहता है क्यों, पर मुझे स्ट्रॉन्ग सा सेंसेशन हो रहा है कि यही वो किंशियन हो सकता है। और उसे कहता है वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरे यहाँ पे कोई चीज़ फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसे समझाने लगता है और तभी वो स्लाइम किंशियन वो कहता है ट्रांसपेरेंट सा बिहाइंड नहीं। और तब वांगी ही उसे इस तरह से दिमाग लगाते हुए देखकर कहता है ठीक है इसे छोड़ो। और उसे दूसरी तरह से समझाने लगता है ऐसा हो सकता है क्या मैं जो मुंह से बात नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह। और तब वो स्लाइम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था लेकिन वो बहुत गौर से वांगी का बात सुन रहा था। और वांगी मन में सोचता है परेशान होते हुए ऐसा लग रहा है मैं किसी वाल के साथ बात कर रहा हूँ। और कहता है ठीक है इसे भूल जाओ, लेकिन पहले मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या तुम वही एक्स हो जो थोड़ी देर पहले वो स्लाइम था। और तुमने ये अपीयरेंस कैसे लिया, क्या तुम अपनी पहले वाला अपीयरेंस में आ सकते हो। और तब वो स्लाइम मायूस हो जाता है और कहता है मैं कर सकता हूँ लेकिन एक्स वैसा नहीं करना चाहता है। तब वांगी कहता है पर क्यों, तुम वैसा क्यों नहीं करना चाहते हो। और तब वो स्लाइम मायूस होते हुए वांगी का शर्ट पकड़ लेता है और क्यूटली कहता है क्योंकि एक्स वैसा नहीं करना चाहता है, अगर वो वैसा करेगा तो वो ह्यूमन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और जब वो ह्यूमन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा
तब ह्यूमन उसे काटेगा, काट के ओपन कर देगा और उसे बॉक्स में बंद कर देगा। और एक्स ये डिसलाइक करता है। और तब वांगी कहता है क्या, और मन में सोचता है लगता है इसके पास भी फीलिंग्स है। और कहता है क्या तुम ह्यूमन को डिसलाइक नहीं करते हो, उनके साथ कम्युनिकेट क्यों करना चाहते हो, और ह्यूमन तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन दिया और उनमें से मैं भी हूँ। और तब वो स्लाइम ब्लश करते हुए कहता है ह्यूमन, और वांगी के पास आके उसको चिक पर किस करते हुए कहता है मैं ह्यूमन को लाइक करता हूँ। और तब वांगी तो शौकी हो जाता है और कहता है क्या अभी अभी इस चीज़ ने मुझे किस किया, ये कह के उसे अपनी से दूर हटाता है और कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है, और तुम बच्चे माइंड रीड नहीं कर पाते हो लेकिन लाइकिंग के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और तब वो सोचता है ओ गॉड, मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ये किन्शियन का रीइंकार्नेशन होता है तो भी ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है। और तब वो बच्चा कहता है नहीं मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं तो 10,000 टाइम से ज़्यादा एग्जिस्ट करता हूँ। मैं इन दिनों अच्छी तरह से खा नहीं पाता हूँ इसलिए मैं इवॉल्व नहीं कर पाया। और तब वांगी कहता है हाँ ठीक है इवॉल्व नहीं कर पाए हो, लेकिन फिर भी वो फैट कैट डिस्कवर करने से पहले तुम्हें अपना पहले फॉर्म में आ जाना चाहिए, अदरवाइज वो सस्पेक्ट हो जाएगा वो सिस्टम। और कहता है और सोचता है पता नहीं मैं क्या करूँगा, मुझे पहले इसके साथ किन्शन का कोई रिलेशनशिप है या नहीं ये ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसे और ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और तभी लिटिल स्लाइम वो रोते हुए कहता है नहीं मैं वैसा फॉर्म में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं फाइनली ही तो तुमसे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन क्यों तुम चाहते हो मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊँ, मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, मुझे वैसा मत बनाओ। और उसका ये परेशानी भरा चेहरा देखकर वांगी हार मान लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा तुम मुझे कभी भी अटैक नहीं करोगे और मेरा बात अच्छी तरह से सुनोगे, और जब तुम स्लाइम फॉर्म में होगे तब मैं तुम्हें होल्ड करके रखूँगा। और तब वो क्यूटली ब्लश करते हुए उसकी तरह देखने लगता है मानो वो उसके बात समझ गया। और तभी सिस्टम वहाँ पे अपेयर होता है और कहता है होस्ट ये बहुत ही स्ट्रेंज है, पता है आपको जब मैं अपने लिटिल किटन के साथ खेलने गया था ना तब मुझे पता लगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे गायब हो रहा है, और मानो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हवा में ही गायब हो रहा है। और तभी वो जब वो आगे की तरफ देखता है वो चौंक जाता है और चीख के कहता है ये क्या है, वो उस जाइंट स्लाइमी बेबी को देख रहा था, और वो स्लाइमी बेबी तो बहुत ही खुश होकर वांगी के गोदी पे बैठा हुआ था। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।